बिजनेस को टाइम दे दो। बस वही किया और देने की वजह से आज यहाँ तक। वेरी गुड। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मिल गया टेक्नोलॉजी के माध्यम से कि हम लोग नौकरी में रहते हैं तो नौकरी से छुट्टी ले लेते हैं या कई लोग नौकरी छोड़ देते हैं फिर दूसरे ढंग से काम करते हैं। छोड़ने के बाद भी नौकरी के तरीके से ही काम करना है जैसे नौकरी में करते थे, है ना? उसी बरकरार उसी हिसाब से उसी शेड्यूल में रहना है, उसी जो प्रोटोकॉल्स नौकरी के हैं उसी प्रोटोकॉल्स में अपने आप को बांध के रखना है तो एक जबरदस्त इंपैक्ट आएगा। तो जहां पर बाकी महिलाएं थक जाती हैं, हार जाती हैं, वहां से इंस्पिरेशन महिलाओं के लिए। आप बाकी महिलाओं को, गर्ल्स को इंस्पिरेशन मिल रही है? कितने लोग मिल रही है? आप पता करो। अब कितने लोग बोलते हैं अब करेंगे हम? अपना घर बार छोड़ करोगी? अगर बात कहूँ तो जब मैं इस बिजनेस को करना शुरू किया, सिल्वर लेवल पे आ गई थी, तो कहीं ना कहीं कहते हैं बिजनेस को टाइम देना पड़ता है। तो आप अपने जो घर फैमिली को जो टाइम देते हैं वही टाइम आपको इस बिजनेस में देना पड़ता है, क्योंकि वही टाइम कट कर सकते हैं। जॉब वाला टाइम जॉब में देना ही है, बाकी काम धंधे करने ही है। तो फैमिली में जो फोन पे बातचीत होती, मिलना करना, वो मैंने बंद कर दिया था। तो जाहिर सी बात है परिवार विरोध करेगा। तो परिवार ने एक ही चीज बोली थी कि या तो सेफ सोप रहेगी या फिर हम ही रहेंगे। तो उस दिन मुझे एक ही चीज बोली थी परिवार को, मैंने कहा ये जो 50 लोगों की टीम है ये भी तो मेरा परिवार है, क्योंकि मेरे गुरुओं ने एक चीज सिखाई थी इस बिजनेस में। मैं चाहूंगी कि महागुरु जी हरिनारायण चौधरी सर के लिए एक बार जोरदार बहुत अच्छी लगी जो गुरुदेव ने बताया थी कि बहुत सारे लोग एक अच्छे लेवल पे आने के बाद बिजनेस को छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आपके साथ एक व्यक्ति भी बिजनेस में ज्वाइन हो जाता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके लिए आपको डायमंड बनना है। और बस वो चीज ध्यान में थी और गुरुदेव ने एक ही चीज बोली कि 5 साल कंटिन्यू आप हर ट्रेनिंग मीटिंग में आप दिखते रहना और उसी की वजह से आपको पता ही नहीं चलेगा कब डायमंड बन जाएंगे। तो बताना चाहूंगी उस टाइम मैंने घर वालों को एक ही चीज बोली थी, मैंने कहा आप चाहे मुझे रखो या ना रखो, या मेरे साथ रहो या ना रहो, मैं इस बिजनेस को नहीं छोड़ सकती। बताना चाहूंगी कि 2.5 साल तक मेरी फैमिली में ना तो पियर पक्ष से ना ससुराल पक्ष से किसी ने बात तक नहीं की मेरे साथ। मुझे कसम खाई थी कि मैंने चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मेरी आईडी पे डायमंड शो नहीं होगा मैं ना तो पियर जाऊंगी ना ससुराल। और मैं अभी तक नहीं, अभी जस्ट डायमंड बनी हूँ, जाऊंगी गुरुदेव जनाने में। गुरुदेव कमिटमेंट था, उसकी वजह से आप सबके आशीर्वाद की वजह से यहाँ तक पहुँचूं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। चलो बहुत बढ़िया।